पाठशाला पाठशाला। खेल खेल में होगी एजुकेशन, खेल खेल में होगी एजुकेशन। बच्चों को मिलेगी राइट डायरेक्शन, हर प्रॉब्लम का होगा सॉल्यूशन। बच्चों को मिलेगी राइट डायरेक्शन, हर प्रॉब्लम का होगा सॉल्यूशन। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। हर सवाल का हल मिलेगा अलग अंदाज में, जीनियस लोग बताएंगे कई राज है हर राज में। सुनो उनकी बातें, सीखो हर बात का साथ। चबी चावो भी लाएगा हंसी और ज्ञान अपार। जीनियस प्यारे का ज्ञान दिल में बसाए प्यार। चबी चावो का साथ, अब किस बात का इंतजार। आब्राकडाब्रा, जो मंदिर के होंगे करतब, जादूगरी होगी ऐसी के उठेंगे सर। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। बूम 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 बूम। ये मस्ती की पाठशाला। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मस्ती की पाठशाला में। मैं हूं आपकी होस्ट पंखुड़ी और मैं हूं आपकी को-होस्ट हबीबा मसीह। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बच्चों की सोशल मीडिया प्रॉब्लम रिलेटेड। यस फ्रेंड्स, मस्ती और ज्ञान की क्लास शुरू करते हैं। वेलकम टू मस्ती की पाठशाला। यस फ्रेंड्स, today's topic is very important and interesting. Big threat. Should social media be banned for kids? अरे वाह, मतलब आज हम रील्स, लाइक्स, फॉलोवर्स और स्क्रीन टाइम की दुनिया में एंट्री लेने वाले हैं। हे राम, मेरी तो 17 अनफिनिश्ड रील्स ऑलरेडी पेंडिंग्स हैं। मैं क्या करूं? क्या सोशल मीडिया बैंड हो जाएगा? नहीं नहीं जीनियस, टुडे सोशल मीडिया हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एवरी चाइल्ड्स लाइफ। Yes, kids uses phone for watching videos, playing games, learning online, and sharing photos and reels. Friends, it's a scientific fact that excessive use of screen time reduces your focus and also affects our mental health. मेरा फोकस तो वैसे भी मैथ्स पीरियड में डिसअपियर हो जाता है। मैं समझ गई हूँ चबी, तुम्हारे आज कहानी के पिटारे में कोई कहानी नहीं है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बात फोकस की हो रही है ना। और मेरे पिटारा तो हमेशा फुल रहता है। अच्छा, तो बताओ कौन सी कहानी है तुम्हारे पिटारे में? मोबाइल वर्ल्ड। Saurav was a bright student who loved cricket, drawing and spending time with friends. But धीरे-धीरे सोशल मीडिया उसकी सबसे फेवरेट हैबिट बन गया। बच्चों, पहले आज तुम सब ये बताओ कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें किस किस बात पर डांटती हैं? दीदी, मुझे मम्मी तब डांटती है जब मैं होमवर्क नहीं करती। और मुझे तब जब मैं ज्यादा देर फोन देखता हूँ। तो आज की कहानी भी कुछ इसी विषय पर आधारित है। कहानी है रोहन की, जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट था। उसे क्रिकेट खेलना, ड्राइंग करना और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद था। लेकिन धीरे धीरे उसको एक गलत आदत ने घर कर लिया। वो कौन सी गलत आदत थी दीदी? चलो रोहन, क्रिकेट खेलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रोहन, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। सच में? क्या सरप्राइज है पापा? ये लो मोबाइल। थैंक यू पापा, अब मैं इसे चला के देखता हूँ। रोहन के पापा का दिया हुआ गिफ्ट शायद रोहन के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं था, क्योंकि अब रोहन को मोबाइल से अलग कोई चीज नजर ही नहीं आ रही थी। सच में दीदी, मोबाइल आज की जनरेशन के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। रोहन, बहुत देर हो गई है। क्या तुमने अपना होमवर्क किया? और तुम्हारे फ्रेंड्स भी तुम्हें क्रिकेट खेलने के लिए बुला रहे हैं। बस मम्मी, अभी 5 मिनट कर रहा हूँ। और मेरे फ्रेंड्स आए तो उन्हें मना कर देना कि मैं खेलने नहीं जा रहा हूँ। दीदी, रोहन को कहीं मोबाइल का एडिक्शन तो नहीं लग गया? इसी तरह से रोहन को 5 मिनट कहते कहते 2 घंटे हो जाते हैं और रोहन को पता तक नहीं चलता, जैसे उसे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था।
धीरे धीरे रोहन के मार्क्स खराब आने लगे और वह चिड़चिड़ा और थका थका सा रहने लगा। क्या ये सब फोन की वजह से हो रहा था? बेटा, तुम 24 घंटे मोबाइल देख रहे हो, न तुम ठीक से खाना खाते हो और न सोते हो। फोन बंद करो। पापा सब यूज़ करते हैं, मैं ही फ़ोन क्यों बंद करूं? लेकिन तुम्हारे पढ़ने, खेलने और सोने इन सब पर मोबाइल का प्रभाव पड़ रहा है, जिसे हम दोनों ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। देखते हैं कल पीटीएम है, क्या होता है। रोहन क्लास का बेस्ट स्टूडेंट था, पर ना जाने क्यों रोहन का परफॉर्मेंस खराब होता जा रहा है। रोहन को ये सब सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था कि मेरी गलती क्या है। खुशी, पता नहीं क्यों मुझे सब ब्लेम कर रहे हैं। तुम्हारी समस्या कुछ नहीं, बस ये मोबाइल है। हाँ, अब तो मुझे भी लग रहा है कि फ़ोन मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। मैं कुछ ज़्यादा ही फ़ोन पर टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। बताओ मैं क्या करूँ? कुछ नहीं, तुम बस मोबाइल एडिक्ट हो गए हो। अब बस तुम्हें थोड़ा सा मजबूत बनना पड़ेगा। मोबाइल कम से कम चलाओ, दोस्तों के बुलाने पर फौरन आउटडोर गेमिंग करो, पढ़ाई का समय निश्चित करो, समय पर सो और समय से ही उठो, जाओ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, फिर देखो तुम भी सही और तुम्हारा रिजल्ट भी। खुशी ने रोहन को समझाया तो धीरे धीरे सब ठीक हो गया। पर सोशल मीडिया इज नॉट फुली बैड। हाँ, वहाँ फनी वीडियोस भी होते हैं, पर जरूरत से ज्यादा तो बच्चों हमें मोबाइल तो क्या कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए। सच में दीदी, ज्यादा फोन मतलब वेस्ट टाइम, रिड्यूस फोकस, अफेक्ट मेंटल हेल्थ, इंक्रीज कंपैरिजन एंड स्ट्रेस। हम भी आज से मोबाइल नहीं देखेंगे। फोन इम्पोर्टेंट है, पर फ्यूचर उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे बेस्ट फ्रेंड्स। Yes, children should control technology. Not let technology control them. तो फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी की बात हो ही रही है तो क्यों ना हम इनवाइट करें अपने जूनियर इनोवेटर को। लेट्स वेलकम सुलिप्सा भट्ट फ्रॉम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय विथ हर इनोवेशन एरो एगिस। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक शॉर्ट वीडियो। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अनुषा श्रीवास्तव है और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पीतमपुरा की एक ऐसी होनहार विद्यार्थी से जिन्होंने कम उम्र में ही साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी बुलंदियां हासिल करी हैं। सो चलिए मिलते हैं एक ब्रिलियंट इनोवेटिव माइंड से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुलिप्सा भट्ट है। गुड सुलिप्सा, क्या आप अपने प्रोजेक्ट का नाम और उसके थीम के बारे में हमें बता सकते हैं? एरो एगिस। एरो मतलब हवा, एयर। एगिस मीन्स शील्ड। शील्ड यानी ये पैनल एक शील्ड की तरह वर्क करता है हमारे को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम पोल्यूशन एंड डैम्पनेस। एरो एगिस, इंटरेस्टिंग। अब आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में हमें ये बताइए कि ये काम कैसे करता है। जी बिल्कुल, तो हमने इसमें 3 माइक्रोबियल स्ट्रेन्स का यूज़ किया है, सूडोमोनास पुटीडा, Rhodococcus erythropolis and Bacillus subtilis in 2:1:1 ratio. All of these items were available at IIT Delhi lab and I have taken from them only. And furthermore, to ensure its safety, we will be encapsulating in biopolymer matrix. Specifically, we will be using chitosan allogeneic biopolymer matrix for the water retention capacity and pH balance. Okay, so this is how the microbial beads will gonna look like. And to furthermore ensure the safety, we will gonna use quorum sensing kill switch. So we will be genetically modifying or customizing the genes of microbes to ensure its safety. So if in case it ever overpopulates, it will kill itself. And I have made all of these things in IIT Delhi lab under the guidance of Dr. Preeti Professor Srivastav and her PhD scholars. This is how the panel is gonna look like. And we're gonna install these panels in every residential homes, workplaces, offices, ताकि हम सारी अच्छी सांस ले सकें। फैंटास्टिक। ये प्रोजेक्ट किस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है? वेल, वॉल डैम्पनेस यानी घरों में जो सीलन होती है और उसी सीलन के द्वारा करी गई मोल्ड प्लोरिफरेशन। आपने देखा होगा सीलन के ऊपर फंगस ग्रोथ भी हो जाती है वो, और इंडोर एयर पोल्यूशन जो कि 90% ज़्यादा बुरा है आउटडोर एयर से। इन तीनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक साथ एरो एगिस। यहाँ मेरे मन में एक क्वेश्चन राइज होता है कि आपके इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर में क्या यूज़ होगा?
मैंने सोचा है कि 2047 से पहले मैं एटलीस्ट दिल्ली में 70% रेजिडेंशियल होम्स के अंदर इस पैनल को इंस्टॉल कर दूंगी एंड सून आई विल बी कोलैबोरेटिंग विद सीएम ऑफ दिल्ली। बहुत खूब सुलिप साहब, बहुत खूब। ऐसे ही इनोवेशंस देश को नई बुलंदियों की तरफ ले जाते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। धन्यवाद। Hello Sulipsa, a very warm welcome to you to our show मस्ती की पाठशाला। हाय, थैंक यू सो मच। वेलकम सुलिप्सा। आपके इनोवेशन से रिलेटेड मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। एरो आइजेस नॉर्मल एयर प्योरीफायर से कैसे अलग है और इतना ज़ीरो एनर्जी होने के बावजूद भी ये इतने इफेक्टिव कैसे है? एरो एजेस बाकी एग्जिस्टिंग सोल्यूशन से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस या तो सिर्फ पॉल्यूशन को मिटिगेट करते हैं या फिर डैम्पनेस को, लेकिन मेरा जो इन्वेंशन है ये दोनों एक ही साथ करता है। दे विल बी मिटिगेटिंग बोथ द क्राइसिस टुगेदर साइमल्टेनियसली। एंड व्हाई इट इज एक्टिंग सो एफिशिएंटली? इट इज बिकॉज द माइक्रोब दैट वी आर यूजिंग विल बी टेकिंग VOCs एज अ मेटाबॉलिक फ्यूल एंड द मॉइस्चर एज द न्यूट्रिशन। सुलिप्सा, अगर आपको फंडिंग मिलती है तो आप पहला स्टेप क्या लेंगे? जी, अगर मुझे फंडिंग मिलती है तो आई विल बी क्रिएटिंग मोर ऑफ माई प्रोटोटाइप इन मास and then I will be trying it in field. I will taking field trials and take feedbacks from my customers. Then मैं एक manufacturing partner को ढूंढूंगी and then I will be creating some manufacturing units. And my motive is to install these panels in all the residential homes in at least a Delhi. That's truly inspiring. मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे। आपको IIT दिल्ली में एक्सेस कैसे मिला? मेरे स्कूल PM श्री केंद्र विद्यालय पीतमपुरा से मेरे प्रिंसिपल सर श्री पवन कुमार जी ने रिकमेंडेशन लेटर दिया था IIT दिल्ली के DBA डिपार्टमेंट डॉक्टर प्रोफेसर प्रीति श्रीवास्तव जी को, एंड देन शी हायर मी एज अ रिसर्च इंटर्न देयर एंड देन आई डिड माई होल प्रोजेक्ट देयर एंड ऑल द प्रोटोटाइप डिजाइनिंग वाज अंडर हर PhD scholars guidance, and through this I learned so many things like rigorous research, testing hypothesis and the discipline and consistency in research. वाओ, थैंक यू फॉर योर आंसर सुलिप्सा। और आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, आपने एक न्यू एयर प्योरीफायर बनाया। It's not just air purifier, it will be also solving the dampness of the walls. Yeah, rightly said. Yes. सुलिप्सा, आप इस प्रोजेक्ट को स्टार्टअप के रूप में कैसे आगे ले जा रहे हैं? मैं एरो एजेस को बैस्टियन के रूप में स्टार्टअप ब्रांड करना चाहती हूँ। आई विल बी कोलैबोरेटिंग एंड टेकिंग फंडिंग फ्रॉम सम emerging ventures or angel investor or maybe CM of Delhi, but that will be only for the moral support. I'll be taking fundings from some angel investors only, and then I'll be creating the prototypes and form the SOP, and then I will be installing all of these panels in residential homes. Oh wow! Thank you so much, Sulipsa, for coming to our show and sharing your such an inspiring project with all of us. Thank you so much. पाठशाला पाठशाला ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। So today we ask, should social media be completely banned for kids or should it be used wisely with guidance? Social media, it is not completely bad. The real issue is uncontrolled usage. तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी एक्सपर्ट से। She has more than 35 plus years of experience in the field of education, and also she has been honored with State Teachers Award in the year 2025. So let's welcome Jayashree Navani ma'am. मैम, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, आज के टाइम में बच्चों के दिमाग में सोशल मीडिया को लेकर काफ़ी सारे सवाल होते हैं और इसी टॉपिक से रिलेटेड हबीबा का भी आपसे एक सवाल है। हाँ जी। यस मैम, मेरा आपसे एक सवाल है। आपको क्या लगता है सोशल मीडिया की किड्स की लाइफ में से कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए? देखिए, ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है ये बहुत ही डिबेटेबल है कि एकदम से बैन कर दें इज़ नॉट द सॉल्यूशन। सोशल मीडिया के एडवांटेजेस भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। सोशल मीडिया से लाइक वी कैन कनेक्ट विद आवर फैमिली, विद आवर फ्रेंड्स हु आर नॉट क्लोज टू अस। लेकिन जो हमारे जो यंग बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, समवेयर दे आर मिसगाइडेड or they are not guided properly on how to use the social media judiciously, और वो ट्रैप में फंसते जाते हैं, ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाते हैं और ऑनलाइन गेमिंग में अपने आप को इंडल्ज करते हैं
और इससे क्या होता है कि उनके मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट होता है, बिकॉज they don't share anything with their parents or adults or even their teachers. They only share it with their peers. So somewhere I feel social media should not be given to the children who are up from 8 years to maybe 15-16 years, because that age is the most vulnerable age of the child. उसे पता नहीं चलता कौन उसका रियल फ्रेंड है और कौन नहीं है, क्योंकि मोस्टली स्ट्रेंजर्स ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाते हैं और इन मासूम बच्चों का फ़ायदा उठाते हैं. सो एंड रियल फ्रेंड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन वर्चुअल फ्रेंड्स. जो हमारी यंग जनरेशन है उनको ये समझना चाहिए कि जो ऑनलाइन फ्रेंड्स होते हैं मोस्टली फेक होते हैं. मैम, अब 3 और 4 साल के बच्चे भी सोशल मीडिया पर रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है. मैं इस पे एक बात कहना चाहूँगी कि आजकल हम देख रहे हैं हमारे स्कूल में भी जो बच्चे आते हैं प्री स्कूल में वर्चुअल ऑटिज्म के शिकार होते हैं, जहाँ पेरेंट्स बच्चों को अर्ली एज पे स्क्रीन एक्सपोजर देते हैं और बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है उस टाइम पे, और घर में जो भी पेरेंट्स होते हैं उनको भी लगता है कि बच्चा ऑक्यूपाइड है, बिजी है फ़ोन में, but somewhere it is affecting their mental health and they are affected by this virtual autism. तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए बच्चों को, और पेरेंट्स को बिल्कुल इसका ध्यान रखना चाहिए, वो किसी छोटे बच्चे को फ़ोन ना दें हाथ में. Rightly said, ma'am. Thank you so much for your answer. मैम, आज हमारे साथ एनके बगरौडिया ग्लोबल स्कूल के स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं और उनके भी आपसे कुछ सवाल हैं. तो स्टूडेंट्स, अब आप अपने सवाल पूछ सकते हैं. मेरा नाम धैर्य मट्टू है और मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या हर स्कूल में डिजिटल सेफ्टी एजुकेशन कंपलसरी कर देना चाहिए? बिल्कुल, डिजिटल सेफ्टी कंपलसरी एजुकेशन कंपलसरी होता है हर स्कूल में. I think after COVID, we have made it a point to see that we have regular workshops for our students on digital etiquettes, digital safety, cyber bullying, जो कि यंग बच्चे इन सब के शिकार होते हैं, साइबर बुलिंग के मोस्टली. सो हम अपने स्कूल में हर मंथ फर्स्ट वेडनेसडे वी ऑब्जर्व साइबर जागरूकता दिवस, जो कि एक CBSE की भी मैंडेटरी है कि हर स्कूल इसको ये वेडनेसडे, फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ एवरी मंथ we should observe this day, and on this day we celebrate and observe cyber jagrukta divas, जहाँ हम experts बुलाते हैं maybe from the cyber bullying cell to come and make our students aware of what all safety blanket they need to use while using the digital content. Thank you, ma'am. Friends, अब हम अपना अगला सवाल पूछ सकते हैं. मैम, मेरा नाम लक्षिता है और मेरा ये क्वेश्चन था कि आजकल साइबर बुलिंग बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है, तो हम स्टूडेंट्स को इस डेंजर से बचने के लिए क्या करना चाहिए? यूजुअली ये साइबर बुलिंग तब होती है जब आप कोई एक स्ट्रेंजर से फ्रेंड्स बनाते हैं ऑनलाइन मोड पर, प्लेटफॉर्म पर, और वो फ्रेंड आपको इतना इन्फ्लुएंस करता है कि आप उसके ट्रैप में फंसते जाते हैं. फिर वो आपको ल्यूक्रेटिव एडवांसेस बोलता है, आपसे पैसे मांगता है, या फिर आपसे कुछ और गलत चीज़ करने को करता है, एंड स्लोली यू गेट इन्फ्लुएंस्ड एंड यू गेट ट्रैप्ड इन व्हाटएवर दे आर सेइंग यू. थैंक यू मैम. फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप मैम से पूछ सकते हैं. मैम, मेरा नाम आद्या मिश्रा है और मेरा आपसे ये सवाल है कि सोशल मीडिया को पूरी तरीके से बैन करने के बजाय क्या हम उसका लिमिटेड और सेफ यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं भी यही चाहती हूँ कि प्रॉपर तरीके से बैन ना हो, क्योंकि इससे बच्चों में और क्यूरियोसिटी डेवलप होगी और वो और छुप के भी कर सकते हैं. अगर हम इनको अलाउ करें बच्चों को, और जुडिशियली अंडर पेरेंट्स और एडल्ट्स प्रोटेक्शन, they should be on proper supervision of the parents or adults, only then they should be allowed to use the online platform or the social media, because उनके digital footprints parents को पता चलने चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, किन फ्रेंड से ऑनलाइन स्ट्रेंजर से फ्रेंडशिप कर रहे हैं, या कौन से गेमिंग में वो अपने मनी स्पेंड कर रहे हैं. सो ऑल दीज थिंग्स should be done under the parents supervision so that the parents can guide them. Thank you, ma'am. मैम, मेरा भी एक सवाल है.
और ये सवाल अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का है। मैम, क्या पेरेंट्स को भी सोशल मीडिया यूजेस पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए? आई थिंक थोड़ा नहीं, बहुत कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं। एक छोटा बच्चा लैपटॉप यूज नहीं करने आता, बट ही नोज बिकॉज ही हैज सीन हिज पेरेंट्स टाइपिंग ऑन द कीज ऑफ द लैपटॉप। अ चाइल्ड हैज सीन हिज पेरेंट्स स्क्रॉल द रील्स। जैसे आप ही ने बताया, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा रील्स देखता है, तो उसको किसने सिखाया नहीं, वो देख के सीखा है। सो पेरेंट्स को भी रील बनाना बंद करना चाहिए और सोशल मीडिया का लिमिटेड यूज करें, और अगर करना भी है बच्चों के सामने नहीं, क्योंकि बच्चे भी फिर डिमांड करेंगे कि आप करते हैं तो हमें भी करना है। सो लेट अस प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच। थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरे सवाल का इतना बेहतरीन जवाब दिया। Yes, today we learned it using wisely and responsibly, and it is very important for kids. Thank you so much, ma'am, for coming to our show. Thank you, and namaskar. Now it's time to do you know. तो फ्रेंड्स, हमने सोशल मीडिया के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों के बारे में बात की, और अब बारी है एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी की। बिल्कुल, देखते हैं हमारे प्यारे स्टूडेंट्स कितने डिजिटली स्मार्ट हैं। और दोस्तों, अब अपना नॉलेज मोड ऑन कर लीजिए, क्योंकि अब मेरे क्विज आने वाले हैं, और क्विज राउंड के एक से बढ़कर एक सवाल होंगे और आपके एक से बढ़कर एक जवाब। तो तैयार हो जाइए पहले क्विज के लिए। किड्स के लिए सोशल मीडिया का बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, कंप्लीट बैन। ऑप्शन बी, स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल यूजेस। ऑप्शन सी, अनलिमिटेड फ्रीडम। बोलो बोलो, कौन देगा इस सवाल का आंसर? मेरा नाम काव्यांश गाबा है और इसका आंसर ऑप्शन 2 स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल यूज है। आपके आंसर को मैं सही जवाब कहूंगा। तालियां! दोस्तों, बैन करने के बजाय चिल्ड्रन को सोशल मीडिया वाइजली और रिस्पॉन्सिबली यूज करना चाहिए, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल है, साइबर बुलिंग का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए, ऑनलाइन हैरेसमेंट या बुलिंग। ऑप्शन बी, ऑनलाइन लर्निंग। या ऑप्शन सी, डिजिटल मार्केटिंग। कौन देगा मेरे इस सवाल का जवाब? मेरा नाम तनिष्का गहलोत है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑनलाइन हरासमेंट और बुलिंग। आपका आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड, जोरदार तालियां। दोस्तों, साइबर बुलिंग का मतलब है किसी को ऑनलाइन इंसल्ट, थ्रेटन या मेंटली डिस्टर्ब करना। तो समझे दोस्तों, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल है, सोशल मीडिया एडिक्शन को कम करने का बेस्ट वे क्या है? ऑप्शन ए, अनलिमिटेड स्क्रीन टाइम। ऑप्शन बी, बैलेंस्ड और लिमिटेड यूजेस। ऑप्शन सी, स्टडीज अवॉइड करना। कौन बताएगा मेरे सवाल का जवाब? तो बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम वैष्णवी दुबे है और इस सवाल का जवाब है ऑप्शन बी, बैलेंस एंड लिमिटेड यूज। वैष्णवी का आंसर बिल्कुल सही आंसर है। जोरदार तालियां।
तो समझे, लिमिटेड और स्मार्ट यूजेस स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया एडिक्शन से बचाने में हेल्प करता है। तो अब चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है, फेक ऑनलाइन लाइफस्टाइल टीनेजर्स पर क्या इफेक्ट डाल सकते हैं? ऑप्शन ए, स्ट्रेस और लो कॉन्फिडेंस। ऑप्शन बी, बेटर कंसंट्रेशन। या ऑप्शन सी, हेल्दी हैबिट्स। कौन देगा मेरे इस सवाल का जवाब? आइए चलते हैं अपने प्यारे दोस्तों के पास। मेरा नाम नैन्सिता निंगथौजम है और इसका जवाब है ऑप्शन ए, स्ट्रेस और लो कॉन्फिडेंस। ओह, आपका आंसर बिल्कुल सही है। तालियां। दोस्तों, ऑनलाइन कंपैरिजन और फेक परफेक्शन देखकर टीन एजर्स इनसिक्योर और स्ट्रेस्ड फील करते हैं। तो गाइस, अब हम चलते हैं आज के आखिरी क्विज की तरफ। और आखिरी सवाल है, थिंक बिफोर यू पोस्ट का क्या मीनिंग है? ऑप्शन ए, हर चीज इंस्टेंटली अपलोड करना। ऑप्शन बी, ऑनलाइन कंटेंट को केयरफुली शेयर करना। या ऑप्शन सी, पासवर्ड सबको बताना। कौन देगा मेरे इस आज के आखिरी सवाल का आंसर? बताइए। मेरा नाम कार्तिकेय है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑनलाइन कंटेंट को सही वे में पोस्ट करना। कार्तिकेय का आंसर बिल्कुल सही आंसर है। जोरदार तालियां। तो डियर फ्रेंड्स, ऑनलाइन कुछ भी पोस्ट करने से पहले उसके इम्पैक्ट और सेफ्टी के बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सोशल मीडिया एक क्रिएटिविटी और नॉलेज का प्लेटफॉर्म बन सकता है तो उसका एक्सेस यूज हार्मफुल भी हो सकता है। माय बेस्ट फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना स्मार्टनेस है, टेक्नोलॉजी के कंट्रोल में आना नहीं, समझे? और याद रखो दोस्तों, रियल लाइफ की मेमोरीज, रियल स्माइल एंड रियल फ्रेंड्स किसी भी रील से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाँ, रील से ज्यादा रियल लाइफ को इम्पोर्टेंस देना भी जरूरी है। Thank you everyone. I hope you all had a great time. See you next week. तो आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही और अपना फीडबैक देना ना भूलें ऑन आवर ईमेल masti-ki-pathshala@gmail.com। अगले एपिसोड में इंटरेस्टिंग क्विज, कुछ जादुई ट्रिक्स, नई कहानियाँ और कुछ बेहतरीन लोगों के साथ फिर से पाठशाला में मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ो, सीखो और मस्त रहो। बाय बाय।